दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर केवीएस की तरफ से आज 4 भर्तियों के लिए जो प्रोविजनल पैनल की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में देखेंगे वो कौन कौन सी भर्ती और इसके लिए क्या कट ऑफ गई है, तो कंप्लीट डिटेल्स हम कवर करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अनाउंसमेंट के सेक्शन पर हैं और यहीं पर आपको 28 नवंबर की डेट में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रोविजनल रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16, और यहाँ पर ये है पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनका जो मेन पैनल है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर किस अभ्यर्थी कितना मार्क्स है वो भी देख सकते हैं। टोटल जो वेटेज है, जो टॉपर कैंडिडेट है उसका 92.4315 है यहाँ पर। इस तरीके से सभी छात्रों के यहाँ पर जो वेटेज है यानी टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये जो रिजल्ट है, जो पैनल है, ये फाइनल पैनल नहीं है। इसमें अभी आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक होगी, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। जो भी विज्ञापन की नियम शर्तें थे उसके अनुसार आपका होना चाहिए। अगर किसी भी स्टेज में आप यहाँ पर इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है निरस्त कर दिया जाएगा और आपके बदले जो है फ्रेश अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। फाइनली लिस्ट आप इसको मान सकते हैं, बाकी जिसकी कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको बाहर भी किया जाएगा। अभी इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट आपके सामने है। ये रिजल्ट है आपका टीजीटी का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और एएई। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए ये आपका मेन पैनल जारी किया गया। यहाँ पर भी रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम और यहाँ पर कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ और टोटल जो वेटेज है वो यहाँ पर सीरियल वाइज मेरिट के अनुसार दिया गया है। तो ये आपका दूसरा टीजीटी का भी जारी कर दिया गया, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पैनल जारी किया गया वो यहाँ पर है लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन में सेम टू सेम इसी तरीके से डिटेल्स दी गई। जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए उन सभी को शुभकामनाएँ। इसके बाद जो चौथा रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर है, हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी सफल हुए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल abtech123 से चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जिसका आर्डर आज 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से डिलीवर किया गया। तो यहाँ पर ये आप लोग आर्डर का पेज नंबर 1 दे सकते हैं, जहाँ पर जो आर्डर था उसमें जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस में स्टेट ऑफ उत्तराखंड की याचिका थी। और इसका जो आर्डर सुनाया गया उसका मेन पेज पर पहुँचते हैं लास्ट में, जहाँ पर आपको सारी बातें मिल जाएंगी जो इस जजमेंट का मेन पेज है। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग आर्डर। नंबर 1, अपील्स आर अलाउड, सभी अपील्स को अलाउ किया गया जो भी याचिका की थी। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो आर्डर 14 सितंबर 2022 को सुनाया गया था, ठीक है, वो क्वेस्ट कर दिया गया, सेटिफाइड कर दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया है, वो निष्प्रभावी हो गया है। 14 सितंबर 2022 का सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का आर्डर। इसके अलावा बोला कि जो भी याचिका थी, ठीक है, फील्ड बाय ओरिजिनल रेट पिटिशनर्स आर डिसमिस्ड, और याचिकाएं जो डिसमिस कर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के अपेक्षित निर्णय आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है और इस तरीके से जो एनआईओएस डीग्रेड है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। आपको बता दें इसी याचिका के साथ और भी कई सारी याचिकाएं कनेक्ट थी, जैसे कि बिहार की याचिका, त्रिपुरा की याचिका और भी कई सारी जो याचिकाएं कनेक्ट थी। कुल मिलाकर के सभी के लिए अपडेट है कि एनआईओएस डीग्रेड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। आर्डर आपके सामने है। आर्डर अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अंत में बात कर लेते हैं बिहार अवकाश तालिका 2023 को लेकर। कल अवकाश तालिका आप लोग जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध हुआ। कई तरह की समस्याएं उसमें शिक्षकों ने बताई। तो
सभी की जो मतलब कुल मिलाकर बयान थे सुनने के बाद बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया कि ये जानकारी प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया या अखबारों में त्योहारों को लेकर के तरह तरह की भ्रामक बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वस्तु स्थिति ये है कि सामान्य विद्यालयों एवं उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए और 2 अलग अलग अधिसूचनाएं क्रमशः ये दी गई हैं, नंबर इनका निकाली गई हैं। संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया द्वारा जल्दबाजी में सरकारी अधिसूचना पढ़ करके उसे मंतव्य बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर भ्रम फैला है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर इनका कहना, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं कि पिछले वर्ष भी कुल मिलाकर के बिहार में 60 दिन की छुट्टियाँ थी, सेम टू सेम उसी तरीके से इस साल भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि जो महापुरुषों की जयंतियाँ हैं तो पहले से ही उन जयंतियों को विद्यालय स्तर पर मनाया जाता रहा है। जैसे कि गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाती रही है, तो इस साल भी गांधी जयंती उसी तरीके से मनाई जाएगी। इसके अलावा जो छुट्टियां और हैं जयंती वाली, जैसे कि सम्राट अशोक चौधरी जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न, तो उन्होंने कहा है कि ये जयंतियां जो है छुट्टी के दौरान पड़ रही हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश में पड़ रही हैं, इस वजह से उनको जो है इंगित नहीं किया गया है और ये छुट्टियां बताया गया कि इस दिन विद्यालय जो है बंद रहेंगी। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो बदलाव किया गया, इसके कहना है कि हम लोग इसको 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किए हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होनी थी। 4 बजे से कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की मीटिंग थी। ठीक है, तो उस कुछ बाद देर का ये ट्वीट है जहाँ पर बताया गया कि लोक भवन में योगी कैबिनेट जो बैठक चल रही है और सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नए शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को लेकर के आज जानकारी मिली है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आज इस पर मुहर लग सकती है। फिलहाल अभी तक कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हुई है कि कैबिनेट बैठक में क्या हुआ। जैसे ही अपडेट प्राप्त होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ठीक है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संदीप सिंह जी और बहुत सारे लोग मंत्री और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी विभाग की आज एक तरीके से समीक्षा होनी है किस विभाग में क्या चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो कैबिनेट बैठक होगी वो लंबी चलेगी और उसके बाद ही सारी बातें क्लियर होंगी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो आप लोग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे ही अपडेट मिलते हैं चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।